कुंभ के स्नान में आप तो सभी जानते हैं कि कुंभ के स्नान में हर कोई स्नान करना चाहता है और हर कोई स्नान चाहता है और आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो भारी भीड़ जा रही है, आस्था की डुबकी भी लगाना चाहिए, वो भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई। लेकिन इसके साथ-साथ एक कहानी इससे जुड़ी हुई है, जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार क्या हुआ कि भोले शंकर के मन में भोले शंकर और पार्वती जी बैठे हुए थे, तो माता पार्वती ने शंकर भगवान से कहा कि क्या ये सब जितने लोग कुंभ में डुबकी लगाने आ रहे हैं, सबके सब स्वर्ग में चले जाएंगे भगवान? ये तो फिर से। तो माता पार्वती की बात सुनकर भोलेनाथ चुप हो गए और उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन आप तो कहते हैं कि जो आस्था की डुबकी लगाता है वो सबके सब स्वर्ग में चले जाते हैं। तो भगवान शंकर ने कहा, तन को गीला करना और मन को गीला करना एक अलग बात है। तो फिर भी माता पार्वती के मन में संशय बना रहा। फिर माता पार्वती फिर से सोचती रही तो भोलेनाथ ने सोचा क्यों ना मैं इनको प्रैक्टिकली ये बता दूं कि सही क्या है। तो भगवान शंकर ने कहा कि चलो देवी हम चलते हैं। तो शंकर भगवान जो थे उन्होंने अपना रूप कोढ़ी का और ऐसे मतलब बहुत अच्छे नहीं दिख रहे थे, बीमार और कोढ़ी का रूप बना लिया और माता पार्वती जी को बहुत सुंदर बना दिया। अब माता पार्वती जी और जाकर त्रिवेणी के संगम के वहां जाकर बैठ गए। अब बैठ गए तो जितने लोग स्नान करने आते थे, तो वो जो माता पार्वती जो बहुत सुंदर स्त्री बनी हुई थी और भगवान कोढ़ी का रूप लिए हुए थे, तो माता पार्वती उनकी सेवा करते जा रही थी। और जो लोग निकलते जा रहे थे, वो इतनी खूबसूरत महिला को देखकर बहुत किसी किसी की तो नजर भी डग रही थी। कोई तो सोच रहा था कि वाह कितनी सुंदर महिला है और कितना कोढ़ी पति है, क्यों इसके साथ बैठी है, ये सब सोचते रहे। लेकिन फिर क्या हुआ कि ऐसा करते-करते सवेरे से शाम हो गई। अब जो कोई आता तो कुछ पैसे दे देता, लेकिन कोई भी उनकी मन की बात नहीं समझता था। लेकिन जब शाम हो गई तो एक सज्जन पुरुष आए, उन्होंने पूछा क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ अ, मैं कुंभ स्नान के लिए आई थी, लेकिन मेरे पति बीमार हैं और बीमार होने के कारण मैं इनको आराम की ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ रुक गए। तो जो पहले लोग आए थे, उनको भी यही बात उन्होंने सुनाई थी, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं रुका और सब आगे चले गए। लेकिन अब जो सज्जन आए थे, उन्होंने उनको बहुत दया आई। उन्होंने जो भगवान जो कोढ़ी का रूप लिए हुए थे, उनको उठाया और उनको उठाकर स्नान करवाया वहाँ जाकर कि चलो बेचारे स्नान कराने आई है। और वो स्नान करवाया, स्नान कराने के साथ-साथ जो अपने साथ फिर वो खाने का सामान लाए थे, वो खाने का सामान जो सत्तू था वो भी खिलाया उनको। और उसके बाद हाथ जोड़ मतलब उनका हाथ जोड़े और उन्होंने कहा क्योंकि वो तो जानते नहीं थे कि भगवान है, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य समझा कि मैं स्नान के लिए आया हूँ और ये महिला बेचारी स्नान के लिए लाई थी लेकिन बीमार हो गए तो क्या हो गया, मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। बस अब क्या था, भगवान शंकर और माता पार्वती अपना रूप रूप बदल कर वापस चले गए। तो माता पार्वती को अब ये कहने की ज़रूरत नहीं थी कि शंकर भगवान को कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं थी कि कुंभ स्नान में स्नान करने से डुबकी तो लगानी है, ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा आस्था का पर्व है। लेकिन साथ ही साथ में मन मन को भी पवित्र करना बहुत ज़रूरी है और तो लाखों लोग स्नान करते हैं। इस समय ये नहीं कह रही मैं भी स्नान के लिए जाऊँगी और जाती रही हूँ सिंहस्थ में। लेकिन जो है ये कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमें मन को भी अगर हमें कोई व्यक्ति जिसकी मदद करने की ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर मदद करनी चाहिए। और भगवान ऐसे भी कहा ही गया है कि भगवान उनकी मदद करते हैं जो सबकी मदद करता है, तो फिर क्यों ना हम सबकी मदद करें। तो यही था आज की कहानी का सार। इसका मतलब ये कभी कतई नहीं है कि हम स्नान के लिए नहीं जाएँ। हमें स्नान के लिए जाना है, पर साथ में जो रास्ते में अगर कुछ समस्याएँ आती है, कोई किसी को मदद की ज़रूरत है तो हम ज़रूर मदद करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय जय गंगा मैया की, जय यमुना मैया की, जय हो त्रिवेणी संगम की, जय हो जय हो जय हो।